अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। जूलिया, क्या मेरे बारे में किसी ने पूछा? यानी मेरे बारे में क्या बात हो रही है घर पे? मैं नहीं जानती, वैसे आपके बारे में किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मेरी आंटी ने अपना सामान बांध लिया है। हाँ, यशवा मैडम ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था, तो समझ जाए यहाँ क्या कुछ हो रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जानती हैं, मेरी आंटी और फरहत के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। अब बस जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। इस सब से दूर रहकर भी तुम ठीक नहीं रह सकती, इसलिए बेहतर है तुम वापस आ जाओ। और फोन पर मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बता नहीं सकती। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके, बाय बाय। ये सब तो एक दिन होना ही था पा, क्योंकि आप ये चाहती थी। हमें बात करनी होगी नेमत। अंकल, थोड़ी देर बाद आना। नेमत यार, मुझे लगता है शायद कोई जरूरी बात करनी है मेहमान ने, इसीलिए तो भागती हुई यहाँ पर आई है ये। जी बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत मसरूफ हैं, इसलिए मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं डियर, ये कोई अच्छी बात नहीं कि तुम जरूरी बात किए बगैर ही चली जाओ। बताओ हमें क्या मसला है? अगर कोई जरूरी बात है तो अभी करो, हम सुन रहे हैं। दरअसल बात बहुत ही जरूरी है और मैं नहीं चाहती यहाँ किसी की जान चली जाए, इसलिए मैंने सोचा बात ना करूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? बताओ मुझे। ठीक है, बता देती हूँ। हुरिया को तो आप जानते हैं ना? तो फिर? बस उसकी वजह से थोड़ी परेशान हूँ। हुरिया भला क्या कर सकती है? वो तो बहुत ही तमीजदार लड़की है ना नेमत? आप कुछ नहीं जानती हाजरा आंटी, वो हर बात में मुलव्विस है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे बार बार सवाल करती रहती है। उसे तो ये बात समझनी चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे किसी बात का कैसे पता होगा? विल्दान घर छोड़ के क्यों चली गई? मेरी आंटी और फरहत अंकल के दरमियान क्या मसला है? बल्कि मैंने उसे अदीला मैडम के बारे में भी बात करते हुए सुना है कि वो यहाँ एक बहुत कीमती बैग छोड़ गई हैं। ठीक है जूलिया, तुम जाओ, मुझे आपा से जरूरी बात करनी है। अदीला चली गई है नेमत? क्या कह रही थी ये लड़की? ठीक कह रही थी, और वो जाते हुए एक खत भी छोड़ गई है। आप तो जानती हैं आपा, शायद उसने ठीक ही किया आपा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। चलो आयशा बेटा, अपना दूध पी लो, हुरियापा ने बनाकर भेजा है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आंटी, बच्चे दूध पीते हैं मगर मैं बच्ची नहीं हूँ। तो ये बात है, ठीक है मत पियो, तो सो जाओ। आंटी, मुझे पता है आपका भी बेबी आने लगा है। पता है तुम्हें? जी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या मैं हाथ लगा सकती हूँ उसे? हाँ, क्यों नहीं लगा सकती हो? तुम्हें लगता है वो यहाँ है? जी, तो और कहाँ है? अच्छा, ये तो बहुत छोटा सा है। बहुत छोटा सा है। मैं उसकी बड़ी आपी बनूंगी। हाँ, तुम आपा बन जाओगी। मैं अपनी सारी गुड़ियाँ उसको दे दूंगी। अब हमें क्या पता कि वो लड़का है या लड़की? लड़का हुआ तो वो गुड़िया का क्या करेगा? मैं उसे कहानी सुनाऊंगी। हाँ, जरूर सुनाना उसे। मेरे बाबा तो पढ़ नहीं सकते हैं, मगर मेरी अम्मी पढ़ के सुनाएंगी। तुम भी पढ़ने लगोगी? पढ़ोगी ना? जी, पढ़ूंगी। शाबाश। भाई, मुझे आपसे बात करनी है कि आप सुनेंगे? अभी नहीं गुलशन। अच्छा बताओ कि तुमने आज खुद को कमरे में क्यों बंद कर लिया था? क्या वजह थी? मेरी अम्मी घर पे नहीं है ना। अम्मी नहीं तो क्या हुआ? आयशा मेरी जान, तुम समझदार हो। अम्मी अस्पताल में है, वो जैसे ही ठीक होंगी घर आ जाएंगी। मुझे लगता है मेरी अम्मी मर गई है, लेकिन कोई मुझे बता नहीं रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बुरी बातें नहीं करते आयशा। खुदा ना करे ऐसा हो। देखो, तुम्हारी अम्मी अस्पताल में है, जब ठीक हो जाएंगी तो घर आ जाएंगी। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझ पर तो यकीन करो। हाँ? तो फिर आप मेरे साथ चलिए ना। आप डॉक्टर हैं, आप उन्हें ले आए ना। आप उनसे कह रहे कि वो मुझसे मिलने आ जाए।
नेमत, ये मेरा अलविदाई खत है। अब तुम दोबारा मुझे नहीं देख पाओगे। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की, लेकिन बदले में कभी तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की। तुमने कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। शायद तुम्हारे मासी ने कभी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं पागल बन गई थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचाना चाहा। मैंने यूनुस के साथ मिलकर तुम्हें मारना चाहा, लेकिन इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मगर फिक्र मत करो, अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। अब से हम दोनों के रास्ते जुदा हैं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हमारा एक साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है। अदीला। आ जाओ, चलो चलो चलो। आसिल, कहाँ जा रही हो? आयशा को लेकर जा रही हूँ। इसे अपनी अम्मी की याद आ रही है, इसलिए अस्पताल जा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, रेस्ट करो, मैं ले जाता हूँ इसे। हाँ बिल्कुल, इसे ले जाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो नहीं जाती हूँ। मैंने सोचा तुम्हें तकलीफ ना हो। ठीक है। आसल आप ही साथ ही चलेंगी? ये डॉक्टर हैं, मेरी अम्मी को अस्पताल से यहीं लाएंगी। हाँ ठीक है आयशा, फिर हम साथ ही चलते हैं। चलो चलो बैठो, शाबाश। चलो शाबाश, चलो चलो। अपनी सीट बेल्ट बांध लो बेटा। शाबाश। वो बहुत ज्यादा परेशान है आबिद। पता नहीं, मुझे लगता है विल्दान की वजह से उनका दिल मोम हो गया है शायद। पहले पहल तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर वो रोने वाली हो गई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे उन पे शायद तरस आ रहा था। शायद उन्हें पछताने में बहुत देर हो चुकी है गुलशन। कैसी देर आबिद? यकीन कीजिए वो बहुत तकलीफ में है। अब आप इसे छोड़ दीजिए और घर आ जाइए ना। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं तो भाई से बात करने वाली थी, मगर उन्हें कहीं जाना था तो उनके पास टाइम नहीं था। ऐसा मत करो गुलशन। तो क्या आप इसी तरह चुप के जिंदगी गुजारेंगे? मैं मिस करती हूँ आपको आबिद। गुलशन देखो, मुझसे पूछे बगैर कुछ भी मत करना। मैं संभालूंगा सब कुछ। जब मैं घर आऊंगा तो ये मामला खुद निपटाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखो। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक विल्दान नामी पेशेंट है यहाँ। हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। माफ कीजिए, लेकिन इस वक्त हम विजिटर अलाउ नहीं कर सकते। क्या वजह है इसकी? आंटी मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती। बच्ची परेशान है, अपनी अम्मी को मिस कर रही है। अगर आप मिलने दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, लेकिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। आप कम से कम हमें रूम नंबर तो बता मैं बात कर रही हूँ ना फरहत, मैं इसीलिए साथ आई हूँ। शायद मुझे यहाँ के रूल्स पता है, क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। हम पेशेंट को तंग नहीं करेंगे, है ना आयशा? हाँ, अगर आप जाने देंगी तो आपका एहसान होगा हम पे।
ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट दे सकती हूँ आपको। आप तो हमारी मजबूरी समझती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आ चले। चलो आयशा जाओ, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगी तुम्हारा। मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम भी चले जाओ अंदर। कहा ना अभी आ रहा हूँ मैं। चलो आयशा। अम्मी आयशा जान, इधर आओ मेरी जान। कितना प्लेजेंट सरप्राइज दिया आपने अपनी अम्मी को। मैंने आपको बहुत मिस किया अम्मी। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं बाहर होऊंगा। फरहत, आयशा को यहाँ लाने के लिए बहुत शुक्रिया। असल आप ही मुझे यहाँ लाई हैं। वाकई बेटा? उन्होंने नर्स आंटी से कहा था कि वो डॉक्टर हैं। आसिल बाहर ही है? जी, वो बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। फिर तो आप अपनी आसिल आंटी का बहुत शुक्रिया अदा करना कि वो इतनी दूर से आपको मेरे पास यहाँ लाई। आई लव यू अम्मी। मेरी जान। जरूर कुछ बुरा हुआ है। शानी, राब्ता नहीं हुआ? कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। तो अब हम क्या करें? मैं जाके उस नेमत से हिसाब लेता हूँ। जरूर उसी ने कुछ किया। रुको बेटा, तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हम नेमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ आओ, इधर आओ, सुकून से बैठो यहाँ पर। यहाँ हो बेटा, तुम इसे ले जाओ, मैं जाकर उसे चेक करती हूँ। नहीं, हम लोग एक साथ चलेंगे। मुझे सर्दी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं उसे चेक कर लेती हूँ। तुम आयशा को अंदर ले जाओ। ठंड लग रही है तो आओ अंदर चलें। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुमने यूसुफ को मार दिया? अगर मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ है? मुझे पूरा यकीन है कि वो मर चुका है। गोली लगते ही वो जमीन पे गिर गया। मैंने लाश उठाई नहीं क्योंकि आपने मुझे वहां से निकलने का हुक्म दिया। ऐसा भी मुमकिन है कि उसे वहां से कोई और ले गया हो। किसके साथ जा सकता है? कौन ले गया उसे? अगर आप चाहें तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। प्रोसिक्यूटर की जगह का पता लग गया है, हो सकता है वो उसके साथ गया हो। अगर आप हुक्म दें तो मैं जाके उन दोनों को मार सकता हूँ। तुम अभी कुछ नहीं करोगे, मेरे अगले पैगाम का इंतजार करो। जैसा आप कहें नेमत साहब। अब इसका क्या हाल है डॉक्टर? ये ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है इसे। मैंने इसे एंटीबायोटिक दी है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे कब तक होश आएगा। मगर सच पूछो तो मुझे इस आदमी का बचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसे बस होश में लाओ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैंने कहा कि इसका बचना मुश्किल है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इस आदमी को अस्पताल ले चलते हैं, लेकिन तुम नहीं माने। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसे अस्पताल नहीं ले जा सकता मैं। ठीक है, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। जो तुम इस आदमी से जानना चाहते हो शायद तुम ना जान पाओ। ये किस्मत है डॉक्टर, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। पहले भी कहा था। चलो बाहर चलें।
क्या हो रहा है यहाँ? मैं यहाँ पर सोने लगी हूँ। क्या मतलब सोना है? मैंने सर्जरी की है, इसलिए बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मुझे आराम करना चाहिए फरहत। तुम सोने कहाँ जा रही हो? यहाँ इस सोफे पर। बेड पे कोई मसला है क्या? हाँ, मुझे मसला है। कोई मसला नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमारी जिंदगी कोई खेल है फरहत? हाँ, तुम जिंदगी की हकीकत को संजीदगी से लेने वाले नहीं। मुझे अंदाजा है कि हम किस तरह रह रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला है मेरे लिए यहाँ पे। लेकिन मेरे लिए सब बदल चुका है। कुछ नहीं बदला यहाँ। कहानी खत्म हो चुकी है फरहत, खत्म हो चुकी है। ऐसी फजूल बातें मत करो। प्लीज मेरा बाजू छोड़ दो फरहत, छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। आग जल रही है मेरे सीने में, सब भस्म हो रहा है, जानती हो ना? तो मैं क्या करूं? जो आग खुद तुमने जलाई है उसमें तुम्हें अकेले ही जलना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम भी जाने अनजाने इस आग में छलांग लगा चुकी हो। आसिल, जिस दिन तुमने ये रिश्ता कबूल किया था तो मिलके जलना तुम्हारा मुकद्दर ठहरा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। चाहने ना चाहने से क्या है, लेकिन तुम यहाँ की आवाज नहीं सुन रही। फरहत, मैं बहुत चाहती हूं तुम्हें, साफ सुनाई दे रहा है मुझे। तो ये आग बराबर तकसीम करेंगे हम दोनों, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। सब खत्म हो गया फरहत, तुम जाओ और जाकर सबको बताओ जो तुम करना चाहते हो। एक और रास्ता है तुम्हारे पास, अगर चाहो तो वापस जा सकते हो तुम अपनी उसी पुरानी जिंदगी में। मैं अब और साथ नहीं दूंगी। न तुमसे पहले कोई था और न बाद में होगा। हासिल, समझ लो ये बात, हम कभी अलग नहीं हो सकते। झूठ है। हमेशा सिर्फ तुमने ही झूठ बोला है। चलो, तुम खुद बताओ मुझे, क्या तुम्हारे अंदर फरहत के लिए मोहब्बत नहीं है? कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहते। नहीं कह सकते तुम भी। इसी सवाल का जवाब मुझे तुम दोगी। मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें प्यार नहीं है। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? यहाँ खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? क्या तुम इतनी खूबसूरत हो? मैं क्यों देखूं? तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं। तुम जल्द ठीक हो जाओगे, फिर हो सकता है तुम्हारे साथ साथ शायद इस कैद से मुझे भी रिहाई मिल जाए।
खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। बस एक बार तुम्हें होश आ जाए। तो तुम यहां हो? फिलहाल तुम्हें क्या लगा था कि मैं चली गई हूं? मैंने तुमसे वादा किया था कि जब ये ठीक होगा मैं फिर जाऊंगी। अच्छी बात है। कैसा है अब ये? ठीक है, जल्द होश में आ जाएगा। गुलशेर कहाँ चला गया? अंकल ने बुलाया था, वो उन्हीं से मिलने गया है। अंकल को क्या काम पड़ गया? नहीं जानते, और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। तुम आजकल कहाँ रहते हो गुलशेर? मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। फरहत भाई के कुछ पर्सनल काम थे। और वो काम क्या है? वो तो आप उनसे पूछेंगे, जवाब भी वही देंगे आपको। मैं जानता हूँ फरहत तुम्हें बगैर वजह के नहीं बुलाता। जी बिल्कुल। खैर, आज मैंने तुम्हें किसी और वजह से बुलाया। जी फरमाएं। मैंने हुरिया को नौकरी से निकाल दिया है। कौन सी हुरिया? इस घर में कितनी हुरिया है? जी ठीक है, मगर आखिर हुआ क्या है? क्या उससे कोई बड़ी गलती हुई है? हाँ, यही समझ लो। तुम्हें बस अब यह करना है कि उसे जाकर बताना है कि उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। ओह मेरे खुदाया, आप मुझे बताइए सर। मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई। हाँ, हुई है, गलती हुई है। तो क्या अब एक मामूली मुलाजमा के लिए मैं तुम्हें सफाई दूं? वो मतलब नहीं मेरा, लेकिन हमें उसकी बस बात गुलशेर, बस। तुमसे जो कहा है वो करो जाकर। ठीक है। विल्दान मैडम, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। शुक्रिया सर। कुछ दिन और रह जाती तो बेहतर होता। लेकिन मुझे बताया गया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपके स्टाफ ने बताया था कि मैं किसी भी वक्त घर जा सकती हूँ। जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमने आपकी अम्मी से बात की। दरअसल यहाँ रुकने में आपकी ही बेहतरी थी। आपको माहिर नफ्सियात से मिलवाना था हमने। अम्मी की बात मत कीजिए, वो हर बात को बढ़ा देती हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, इसलिए ये कदम उठा लिया। अब मैं काफी नॉर्मल हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई नींद की दवा भी दे दें। जी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। जरा नमक पकड़ाइएगा अंकल। बहुत शुक्रिया आपका। अंकल, मैंने सुना है कि अदीला मारून चली गई। आप ठीक तो है ना? ये सच है, और वैसे भी अपनी पसंद पे हर एक का इख्तियार है। अदीला और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे अंकल, अदीला आंटी तो आपके काम में बहुत मदद करती थी ना? तो जब तक आपको कोई नई असिस्टेंट नहीं मिल जाती, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम भला क्या जानो इस काम के बारे में? लो, तुम्हें क्या बहुत सी जबानें आती हैं? कस्टमर से बात करने में मेरा बहुत तजुर्बा है। मैंने पहले ऐसी बहुत सी जॉब्स की हैं। अच्छा ठीक है। ये मुनासिब नहीं है। हो सकता है अदीला वापस आ जाए। आखिर वो नेमत इमरान की बीवी भी है, याद रखो ये। ऐसे कोई हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम इतनी जल्दी करीबी लोग नहीं बदल सकते नेमत। अभी ये सब बातें करने का सही वक्त नहीं है आपा। फिलहाल सब वक्त पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम बेहतर जानते हो। बस किसी नासमझ के हाथ में ये जिम्मेदारियां मत देना। क्या ये मेरे लिए था? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम बड़ी बड़ी मत छोड़ो, जानती हूँ तुम्हारी काबिलियत क्या है। और जरा ये तो बताओ, तुम्हारी आंटी कहाँ है? इस बारे में यशफा मैडम से ही पूछ लें, क्योंकि मेरी आंटी को कमरे में इन्होंने ही बंद किया था। क्या?
वो किस लिए? इस बारे में तो मैं कब से इनसे पूछ रही हूँ, लेकिन ये मुझे जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझती। मेरे ख्याल से वो फिर से टेंशन में है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके बीच बैठ के नहीं करनी चाहिए। बोलने से पहले सोच लिया करो। तो क्या बंद कमरे में चुगलियां करना ठीक होता है? इस घर में तो लोगों को ऐसा करना ही पसंद है। बस करो, चुप करो। सब लोग तमीज से रहें। खुदा गारत करे इसे। क्या हुआ, किसको कोस रही हो? क्या आपको कुछ चाहिए गुलशेर साहब? नहीं। तुम तो पहले ही कम बोलते थे, अब बिल्कुल खामोश हो गए हो। जो कहना है कहो, लड़की को काम करने दो। हुरिया जरा साइड पे आना, मुझे तुमसे बात करनी है। अल्लाह खैर ही करे। ये सब भी ना। क्या हुआ रमजान, क्या कोई परेशानी है? लगता है कि कोई बुरी खबर है। हाँ बिल्कुल। हुरिया। हाँ तो बता दो ना मुझे। क्या नेमत साहब के सामने तुमसे कोई गलती हुई? नेमत साहब के सामने? बिल्कुल। क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें गुस्सा आया? हाँ शायद। क्या किया तुमने हुरिया? लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने किया। क्या बात हुई, बोलो। और आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताती तो फरहत भाई से इसका कोई हल निकलवाते। शायद वो बताने वाली बात ही ना हो गुलशेर। बात अब बढ़ चुकी है, क्या करें अब? अब चाहे तुम मुझ पर गुस्सा करो या कुछ भी कहो, मगर खुदा तो जानता है ना कि मेरी कोई गलती नहीं। नेमत साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। क्या? मुझे निकाल दिया है? क्या कह रहे हो? ऐसा ही है, और मुझसे कहा है कि तुम्हें यह बता दूं। आंटी कहाँ गई थी आप? मैं तो परेशान हो गई थी। मगर जूलिया, तुम तो मुझसे नाराज हो। लेकिन मैं तो उस बारे में कब की भूल चुकी हूँ। अच्छा ठीक है। आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या बात है? मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं जूलिया, ठीक है? मुझसे नाराज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आओ बैठकर बात करते हैं। चलो आ जाओ। आ जाओ। आंटी ऐसे मत रहें प्लीज, आप अपना मूड ठीक कर लेना। अब तो मैं आपसे उस बात की माफी भी मांग चुकी हूँ। जूलिया, मैं फिर कहूंगी जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, ठीक है? बाकी बातें मैं चेकअप करवा कर आती हूँ तो करते हैं। क्या हुआ आपको? आंटी सच बताएं, बच्चे को कोई मसला तो नहीं?